हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं आपके चैप्टर नंबर 3 का पार्ट नंबर 5। ठीक है बेटा, चलो। इसकी शुरुआत होती है आपकी फिगर इट आउट से। इसके पहले के पार्ट हम आपके पिछले पार्ट में कर चुके हैं। पार्ट फिगर इट आउट का क्वेश्चन नंबर 1 बेटा। इसमें एग्जाम्पल लेकिन इन्होंने समझाया हुआ है, फिर आपसे क्वेश्चन राइज किया हुआ है। एग्जाम्पल को हम समझ लेते हैं। प्रतिभा यूजेज द डिजिट 4 7 3 2। प्रतिभा ने ये 4 डिजिट का इस्तेमाल किया, 4 का, 7 का, 3 का और 2 का। एंड मेक द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर। अब इन 4 डिजिट का इस्तेमाल करके बेटा उसने 4 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर बनाया, 4 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर और 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर। तो यदि हम इस नंबर का, इन डिजिट का इस्तेमाल करके यदि हम ये 4 डिजिट का लार्जेस्ट बनाएं, इसका लार्जेस्ट नंबर, तो ये बेटा आपका बन जाएगा क्या, 7432 बन गया। अब इन्हीं 4 डिजिट का इस्तेमाल करके इन्होंने बनाया इसका स्मॉलेस्ट नंबर। तो ये स्मॉलेस्ट नंबर इसका क्या बनेगा, 2347। ठीक है, ये लार्जेस्ट नंबर बनाना और स्मॉलेस्ट नंबर बनाना हम पहले सीख चुके हैं, तो हमने लार्जेस्ट बना लिया। इन्हीं 4 डिजिट का इस्तेमाल किया, किस किस का, 4 का, 7 का, 3 का और 2 का। तो ये लार्जेस्ट बन गया, ये स्मॉलेस्ट बन गया। अब इसका डिफरेंस बेटा निकाल लिया हमने। तो जब इसका डिफरेंस निकाला, 7432 से इसको माइनस किया, तो ये रिजल्ट आपका आया 5085। ठीक है, 12 में से 7 गया 5, 2, 12 में से 4 गया 8, 3305। ठीक है, ये बता रहे हैं द सम ऑफ दीज टू नंबर इज। और जब इनको ऐड किया, इन दोनों को, लार्जेस्ट को स्मॉलेस्ट को, तो सम इतना आया। ठीक है, तो ये तो एग्जाम्पल में इन्होंने समझाया है आपको, इसमें कुछ भी आपको नहीं करना। हाँ, आगे इन्होंने क्वेश्चन पूछा है क्या, चूज 4 डिजिट टू मेक। अब ये बोल रहे हैं कि अब ये तो मैंने आपको बता दिया, अब इन्होंने तो आपको समझा दिया, अब इसको हटा दो। अब यहाँ से क्वेश्चन आपका स्टार्ट होता है, चूज 4 डिजिट टू मेक। मतलब आपको 4 डिजिट अपने मन से कोई चूज करने हैं। ठीक है, एंड देन और ऐसा वो 4 डिजिट चूज करना है कि द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर इज ग्रेटर देन 5085। और ऐसा वो डिजिट चुनना है बेटा कि जिससे उसका लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर का डिफरेंस जो हो वो 5085 से बड़ा हो, ग्रेटर देन 5085। ठीक है, चलो हम नंबर चूज कर लेते हैं। हमने नंबर चूज कर लिया, कोई भी हम नंबर चूज कर सकते हैं, लेकिन नंबर चूज करते समय थोड़ी सी सावधानी हम रखेंगे। क्या सावधानी रखेंगे हम देखेंगे अभी। हमने जो नंबर चूज़ कर लिया वो चूज़ किया बेटा 8432। ये 4 डिजिट हमने चूज़ कर लिए, 8432। अब इस 4 डिजिट से यदि हम लार्जेस्ट बनाएं, लार्जेस्ट नंबर यदि बनाएं, तो क्या बनेगा, वो बनेगा 8432 सेम बनेगा। और स्मॉलेस्ट बनाएं यदि, स्मॉलेस्ट नंबर, तो क्या बनेगा बेटा, वो बनेगा 2348। ठीक है, अब इसका माइनस करना है, क्योंकि बोला है ना द डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर इज ग्रेटर देन इतना। अब इसको यदि हम माइनस कर दें तो देखो 12 में से 8 गया, कितना हुआ 4, 2, 12 में से 4 गया 8, 3 में से 3 गया 0, 8 में से 2 गया 6। डिफरेंस कितना है हमारा 6084, जो हमारा 5085 से बड़ा है, ग्रेटर देन है, यही तो ये बोल रहे थे। और ये हमारा आ भी गया। यदि हम, तो अब देखो, अब ये नंबर चूज़ करते समय हमने सावधानी बरती। क्या सावधानी बरती कि यदि हम इससे ग्रेटेस्ट बनाएंगे तो ये 8 वाला तो हमारा सबसे बड़ा है, तो सबसे लेफ्ट में आएगा। और जब स्मॉलेस्ट बनाएंगे तो जो सबसे छोटी संख्या, जैसे कि यहाँ 2 है, तो 2 हमारी इधर आ जाएगी, सबसे पहले आ जाएगी। तो जब माइनस करेंगे बेटा, 8 2 क्या आ गया, नियर अबाउट 6 के लमसम आ रहा है ना। तो एक ऐसे अप्रॉक्सीमेशन करके उसी हिसाब से हम डिजिट को चूज़ करेंगे, क्योंकि हमको ये 5 से बड़ा लेना है। ठीक है, तो ऐसा हम नंबर लेंगे कि 8 से जो डिजिट माइनस हो तो वो 6 का लमसम आए। इस हिसाब से आप गेस करके, और जरूरी नहीं कि यही आंसर केवल यही डिजिट होगा, इसके अलावा भी और कोई डिजिट हो सकता है। ठीक है, अब चलो बी वाला पार्ट। बी वाले पार्ट में क्या बोल रहा बेटा, बी वाले में बोल रहे हैं द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर लेस देन 50। अब ये बोल रहे हैं कि जो लार्जेस्ट नंबर हमारा बना
अब इसमें 4 डिजिट कोई और लेना है, और लार्जेस्ट नंबर जो बनेगा उन 4 डिजिट से, और जो स्मॉलेस्ट बनेगा उसका डिफरेंस इस नंबर 5085 से क्या होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए। ठीक है, चलो यहाँ कोई और डिजिट ले लेते हैं। 4 डिजिट हमको लेना है, हमको क्या लेना है, 4 डिजिट, 1 डिजिट, 2 डिजिट, थर्ड, एंड दिस इज 4th डिजिट। ये आपके 4 लेने हैं। ठीक है, इसमें हमने नंबर ले लिए, पहले में हमने ले लिए 6, दूसरा डिजिट हमने ले लिया 5, 4, 3 ऐसे ले लिया, क्योंकि दोनों का डिफरेंस 5085 से कम लेना है, कम होना है। ठीक है, तो हमने ले लिया। अब इसका बेटा हम क्या निकाल लें, लार्जेस्ट। क्या निकाल लें, लार्जेस्ट। तो इसका हम निकालेंगे लार्जेस्ट नंबर। लार्जेस्ट नंबर क्या होगा इसका, लार्जेस्ट नंबर हो जाएगा यही सेम 6543। स्मॉलेस्ट क्या होगा बेटा, स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा, स्मॉलेस्ट नंबर इसका 3, 4, 5, 6। ठीक है, लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट मालूम है हमको निकालना। अब इसका डिफरेंस निकाल लेते हैं, माइनस। जब इसका डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आएगा, 13, 13 से 6 गया, 7, 3, 13, 5, 8, 4, 4, 0, 6 से 3 गया, ये आया। और ये जो 3087 बेटा डिफरेंस आया हमारा, वो 5085 से कम होना चाहिए जो यहाँ पे है, मतलब ये लेस देन 5085 है। इसका मतलब ये जो डिजिट हमने लिया है हमारे हिसाब से बिल्कुल सही लिया है। इसके अलावा और भी आप अन्य डिजिट पे भी ट्राई करके देख सकते हैं। ठीक है, बस इतना ध्यान देना है कि जब लार्जेस्ट बनाएंगे तो जो लार्जेस्ट डिजिट आएगा और जो स्मॉलेस्ट आएगा उसका डिफरेंस देख लेना कि इससे कम आना चाहिए। तो मान लीजिए कि यदि लार्जेस्ट यहाँ में 6 आ रहा है, जब इसी का स्मॉलेस्ट बनाएंगे तो आ गया ना 3 यहाँ पर, तो ये 6 और 3, पहले समय के एजम्पशन बना के चले 6 और 3 है तो लमसम 3 का लमसम आएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से नंबर को चूज़ करना है। बस चूज करते समय, नंबर चूज करते समय थोड़ी सी खासियत रखनी है, ध्यान रखना है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट आयत में अगले थर्ड क्वेश्चन, सी पार्ट, द सम ऑफ द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर ग्रेटर देन दिस। अब बोल रहे हैं कि ये सी वाला बोल रहे हैं कि जो लार्जेस्ट है और जो स्मॉलेस्ट नंबर है उसका जो सम है, सम, अब यहाँ डिफरेंस नहीं पूछ रहे हैं, यहाँ सम पूछ रहे हैं, तो उसका सम जो होना चाहिए वो इससे बड़ा होना चाहिए। किससे, 9779 से। तो 4 डिजिट लेना है, ले लो 4 डिजिट, कोई 4 डिजिट हमको लेना है ना, तो हम 4 डिजिट ले लें। कौन सा 4 डिजिट ले लें, हम ले लेते हैं 4 डिजिट 9765। ठीक है, तो इसका लार्जेस्ट क्या होगा बेटा, इसका लार्जेस्ट नंबर क्या हो जाएगा 9765, सेम नंबर। स्मॉलेस्ट क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट, इसका स्मॉलेस्ट हो जाएगा 5, सबसे छोटा वाला पहले, फिर 6, फिर 7, फिर 9। अब इसको ऐड करना है क्योंकि प्लस बोल रहे हैं ये कि इससे बड़ा होना चाहिए। 9779 से ऐड कर दो, 9, 5, 14, 1, 7, 6, 13 और 1, 14, 1, 7 और 6, 13 और 1, 14, 1, 9, 5, 14 और 1, 15। अब ये देखो ये हमारा सम आया और ये तो ग्रेटर है, ग्रेटर देन, किससे ग्रेटर है, 9779 से। ठीक है, इसलिए हमारे ये जो डिजिट हमने चूज़ किए थे 9765, ये ठीक है। अभी फिर मैं बोल रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं कि यही डिजिट हो, इसके अलावा और भी कोई अब डिजिट लेकर के ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब चलते हैं बेटा इसके हम डी पार्ट पे, इसको मिटा देते हैं। अब आते हैं इसका डी पार्ट। डी में क्या बोल रहे हैं, द सम ऑफ द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर लेस देन दिस। अब बोल रहे हैं कि लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट का जो सम आए वो इससे लेस आए। यहाँ तो ऊपर तो ग्रेटर हमने बोला था, अब यहाँ पे ये लेस बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये भी ध्यान देना है किससे लेस आए। तब यहाँ नंबर चूज़ करते समय 4 डिजिट जो हमको चूज़ करनी है उसमें थोड़ी सावधानी रखेंगे। क्या सावधानी रखेंगे, देखो 4 डिजिट हमको चूज़ करनी है, तो 4 डिजिट हमने सिंपली चूज़ कर लिया 4, 3, 2, 1। ठीक है, क्योंकि इससे लेस होना है, जो लार्जेस्ट निकलेगा और जो स्मॉलेस्ट निकलेगा, तो हमने लार्जेस्ट ही 4 में रखा। तो इसका यदि हम लार्जेस्ट निकालें बेटा, लार्जेस्ट नंबर निकालें तो क्या आएगा,
इसका लार्जेस्ट नंबर आएगा 4321, और यदि स्मॉलेस्ट निकालें इसका क्या आएगा, स्मॉलेस्ट नंबर, तो स्मॉलेस्ट नंबर आ जाएगा 1 2 3 4। अब इसको हमने माइनस कर दिया, ठीक है। अब इसको मैंने माइनस किया क्योंकि सॉरी सम करना है, ऐड करना है ना इसको। अभी हम देखो डिफरेंस के ही मूड में थे, यहाँ पे क्या होना है, सम होना है, अब सम करो। तो यहाँ पे सम करिए तो ये हो गया 4 और 1 5, 2 और 3 5, 2 3 5 और ये 5, ये हो गया। और ये नंबर 9779 था, इससे लेस है कि नहीं है, लेस देन 9779, ठीक है। इसका मतलब ये जो हमने डिजिट चूज़ किया था बेटा वो हमारे क्वेश्चन के हिसाब से परफेक्ट था, ठीक है। अब हम आते हैं बेटा अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द सम ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट 5 डिजिट पैलियोंड्रम। अब पैलियोंड्रम नंबर के बारे में पता है, पैलियोंड्रम नंबर क्या होते हैं, पैलियोंड्रम नंबर वो नंबर होते हैं बेटा कि यदि हम लेफ़्ट से भी चलें तो वही सेम नंबर आए, उसी हिसाब से पढ़ें, और राइट से भी यदि हम देखें तो उसी हिसाब से पढ़ें, ठीक है। जैसे टेक्स्ट में होता है ना, टेक्स्ट में पैलियोंड्रम का मालूम है, सॉरी टेस्ट नहीं टेक्स्ट, TEXT, जो टेक्स्ट होते हैं, जैसे मान लो हमने डैड लिखा, तो देखो इधर से भी पढ़ना है DAD, इधर से पढ़ना है DAD, और यदि मॉम लिखा मैंने MOM, तो इसमें भी इधर से लेफ़्ट इधर से राइट MOM, ठीक है। या वाओ, ये ना लेफ़्ट राइट दोनों तरफ से सेम, ये तो टेक्स्ट में बेटा। लेकिन यहाँ पे हम नंबर की बात कर रहे हैं, तो टेक्स्ट की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, तो हम बात कर रहे हैं नंबर की। तो नंबर का जैसे हमने पैलियोंड्रम लिया 101, तो इधर देखो 101, इधर से भी 101, तो इस तरह के पैलियोंड्रम नंबर्स होते हैं। हम पहले इसके लास्ट वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं, लास्ट वाले क्लासेज में हम इसको देख चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा उससे अलग चीज़ें करेंगे क्वेश्चन के हिसाब से। यहाँ क्या बोल रहे हैं, व्हाट इज द सम ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट 5 डिजिट पैलियोंड्रम। तो लार्जेस्ट 5 डिजिट कौन सा होगा, लार्जेस्ट 5 डिजिट पैलियोंड्रम नंबर कौन सा होगा बेटा, वो होगा 99999, साढ़े 9, देखिए इधर से पढ़ो, इधर से 999, इधर से भी 999, ये लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर। स्मॉलेस्ट कौन सा होगा, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट ही नहीं बताना है, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट पैलियोंड्रम बताना है, ठीक है। पैलियोंड्रम, तब इसमें बहुत लोग बोलेंगे सर 1 1 1 1 1, तो ये स्मॉलेस्ट तो, ये पैलियोंड्रम तो है लेकिन स्मॉलेस्ट तो नहीं है। स्मॉलेस्ट कौन सा होगा बेटा, 1 0 0 0 1, ये देखो ये स्मॉलेस्ट है, क्योंकि ये बड़ा है कि ये बड़ा, ये वाला बड़ा है ना, ये तो नहीं होगा स्मॉलेस्ट, तो ये हुआ, ठीक है। तो हम इसको हटा देना है और स्मॉलेस्ट को हम क्या लिख देंगे, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट 1 0 0 0 1, ये स्मॉलेस्ट हो गया। अभी क्या बोल रहे हैं, व्हाट इज़ देयर डिफरेंस, उनका डिफरेंस भी बताना है। चलो डिफरेंस भी निकाल लेते हैं भाई, डिफरेंस कितना होगा, 9 9 9 9 9 5 टाइम और 1 0 0 0 1, इसको माइनस कर दो तो यहाँ 8 हो गया, 9 9 9 यहाँ 8 हो गया। अभी देखो ये आया हमारा आंसर, और ये आंसर यदि हम देखें तो ये आंसर भी क्या है, पैलियोंड्रम है, ये भी तो पैलियोंड्रम है, ये भी पैलियोंड्रम नंबर है। कैसे पैलियोंड्रम है, इधर देखो 8 9 9 9 8, इधर से भी वही है, और इधर से यदि हम आए तो ये इधर से भी वही है 8 9 9 8, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है बेटा। अब आते हैं हम नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 3। अब ये बोल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, खूब ध्यान से देखना, द टाइम नाउ इज दिस, ये बोल रहे हैं टाइम हमारा है 10:01। अब ये टाइम बता रहे हैं तो देखने से लग रहा है कि पैलियोंड्रम नंबर, पैलियोंड्रम टाइम है ये, पैलियोंड्रोमिक टाइम। हाउ मैनी मिनट्स अनटिल द क्लॉक शोज द नेक्स्ट पैलियोंड्रोमिक टाइम्स। अब बोला है कि ये तो पैलियोंड्रोमिक है, लेकिन अब इसका नेक्स्ट पैलियोंड्रोमिक टाइम कब आएगा, कितने मिनट बाद आएगा। हाउ मैनी मिनट्स, आंसर मिनट्स में बताने हैं आपको, हाउ मैनी मिनट्स अनटिल द क्लॉक शोज द नेक्स्ट पैलियोंड्रोमिक टाइम, ठीक है।
तो अभी हम देख लेते हैं कि नेक्स्ट टाइम हमारा कौन सा आएगा, पैलियोंड्रोमिक वाला। तो नेक्स्ट टाइम हमारा आएगा बेटा 11 11, यही तो आएगा। अब ये 11 11 हमारा नेक्स्ट टाइम है, पहले वाला ये है, दोनों का डिफरेंस, दोनों का क्या निकालें हम, डिफरेंस। दोनों का डिफरेंस यदि हम देखें तो 11 11 से हम माइनस कर दें 10 10 को, ठीक है, 10 0 1 को क्या कर दें, माइनस कर दें। तो बहुत लोग तो इसमें माइनस कर दिया, यहाँ से उठा के इसको 0, इसको 1, इसको 1, इसको 0, सर आ गया 1 0। बेटा ये आवर है, ये मिनट है, ठीक है, ये आवर है, ये मिनट है, इसलिए इसका कैलकुलेशन चूँकि हमको बताना भी मिनट में ही है तो हम ऐसे तो करेंगे नहीं। अब इसमें देखो 10 1 को 11 होने में कितना टाइम लगेगा, 59 मिनट्स। 59 मिनट्स बाद वो 11 हो जाएगा, और 59 के आगे कितना और जाना है, 11 मिनट, 11 मिनट और, तो 59 और 11 कितना हो गया, 70 मिनट। आफ्टर 70 मिनट मतलब 10 1 के आफ्टर 70 मिनट हमारा नेक्स्ट पैलियोंड्रोमिक नंबर, सॉरी पैलियोंड्रोमिक टाइम आ जाएगा, ठीक है। या यदि आवर और मिनट में बताना हो तो इसको हम क्या बोलेंगे, 1 आवर 10 मिनट्स, ठीक है, क्योंकि 1 आवर में 60 मिनट, तो 1 आवर 10 मिनट्स। लेकिन ये आंसर किस में पूछे हैं, हाउ मेनी मिनट्स, तो आंसर हमारा क्या होगा बेटा, 70 मिनट्स। व्हाट अबाउट द वन आफ्टर दैट, अब इतने से भी नहीं, अभी पूछ रहे हैं इसके आगे कौन सा आएगा, 11 11 के आगे कौन सा पैलियोंड्रोमिक आएगा। अब 11 11 के आगे कौन सा पैलियोंड्रोमिक, 12 12। अब 12 12 को देख लो कितने मिनट बाद आएगा, उसको भी कर लेना, ठीक है, जैसे इसको निकाला वैसे उसको भी निकाल लेंगे, ठीक है बेटा। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है बेटा, हाउ मेनी राउंड्स डज द नंबर दिस, हाउ मेनी राउंड्स डज द नंबर दिस 5683 टेक टू रीच द कॉपरेकर कांस्टेंट। मैजिक नंबर की बात हो रही है, हमने लास्ट उसमें पढ़ा था ना कॉपरेकर का मैजिक नंबर, कि हम लार्जेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर का माइनस करते कर डिफरेंस निकालते निकालते एक ऐसे कांस्टेंट की जगह चले आते थे कि हम यदि वहाँ से हम निकाल लें तो सेम नंबर हमको मिलता रहता था, ठीक है। तो हम उस कांस्टेंट की तरफ पहुँचना चाहते हैं इस नंबर को लेके, तो ये जानना चाह रहे हैं कि कितने राउंड में जाएगा, ठीक है बेटा। चलो करना चालू करते हैं। नंबर मेरे पास क्या है, 5683, इसका लार्जेस्ट निकाल लेते हैं, क्या आएगा लार्जेस्ट इसका बेटा, इसका लार्जेस्ट आया 8653। स्मॉलेस्ट क्या आएगा इसका, इसका स्मॉलेस्ट निकालते हैं 3568, ठीक है। इसका डिफरेंस, क्योंकि ये आपके जो कॉपरेकर थे ये तो यही बोल रहे थे कि भाई सबसे पहले हम लार्जेस्ट निकाल लेंगे, फिर स्मॉलेस्ट निकालेंगे, फिर उसमें से डिफरेंस उसका करेंगे, तो इसका डिफरेंस भी हमको करना है, कर लेते हैं डिफरेंस। इसका डिफरेंस हम करेंगे तो आ जाएगा आपका क्या, 580 और 5, ठीक है, 5085। अब यहाँ से फिर, अब ये देखो ये तो 1 स्टेप हुए, 1 राउंड हुआ अभी, अब फिर इसका लार्जेस्ट निकालना है, तो फिर इसका लार्जेस्ट क्या होगा बेटा, इसका लार्जेस्ट 8550, या 8550। और स्मॉलेस्ट क्या होगा इसका, इसका यदि स्मॉलेस्ट देखें तो 0 को तो हम पहले रखेंगे नहीं, तो या 5 को पहले रखेंगे तो क्या आएगा 5058, ये स्मॉलेस्ट आया। अब इसका फिर डिफरेंस निकालो, फिर इसका यदि हम डिफरेंस निकालेंगे तो ये आएगा 3492। फिर इसका लार्जेस्ट, ये देखो ये सेकंड राउंड हो गया, ये सेकंड राउंड कंप्लीट हुआ, फिर इसका लार्जेस्ट निकालना है, लार्जेस्ट इसका क्या होगा 9432। स्मॉलेस्ट क्या होगा बेटा, स्मॉलेस्ट हो जाएगा आपको 2349, ठीक है, 2349। अब इसका फिर डिफरेंस निकालना है, अब यदि इसका डिफरेंस हम निकालें 9432 से 2349 तो कितना आ जाएगा, करो, ये आ जाएगा 3, ये आ गया 8, ये आ गया आपका कितना 07, ठीक है, ये आया। ये हमारा कौन सा स्टेप हुआ, थर्ड। अभी नीचे जगह तो भर गई,
अभी थर्ड राउंड ही हुआ। चलो अभी फोर्थ राउंड भी बेटा। अब इसका फिर लार्जेस्ट निकालो। इसका लार्जेस्ट कितना होगा? 8073। स्मॉलेस्ट कितना होगा? 3078। ठीक है, जीरो कम इधर नहीं करेंगे, 3078। अब इसका देखो, फिर माइनस करो। फिर माइनस हम करेंगे तो आ जाएगा कितना? 5652। करोगे तो इतना आएगा। इसका फिर लार्जेस्ट निकालो बेटा, 6552। फिर स्मॉलेस्ट निकालो। ये कौन सा राउंड हुआ, इतना भी ध्यान देना, ये फोर्थ राउंड चल रहा है अभी। फिर स्मॉलेस्ट निकालना है। स्मॉलेस्ट में क्या आ जाएगा? 2556। क्या आया? 2556। फिर इसको माइनस करना है। माइनस करेंगे तो आ जाएगा इसका 12, 12 से 6 गया 6, 4, 14, 14 से 5 गया 9, 14, 5, 9, 5, 5 से 2 गया 3। ठीक है, ये आया नंबर हमारा। लेकिन अभी तो मैजिक नंबर आया नहीं। तो अब फिर इसका लार्जेस्ट निकालो। ये हमारा फिफ्थ नंबर कंप्लीट हो गया। अब पता नहीं मैजिक नंबर आएगा। हाँ आएगा तो ज़रूर। चलो लार्जेस्ट भी देखते हैं। फिर इसका देखें। इसका लार्जेस्ट आ गया अब तुम्हारा क्या? 9963। क्या है बेटा? 9963। स्मॉलेस्ट कितना आया? स्मॉलेस्ट आया 3699। फिर डिफरेंस कर लो, ये 6 चल रहा है। फिर डिफरेंस यदि हम कर लें कितना? 9963 में 3699 का, यदि इसका डिफरेंस करेंगे हम बेटा तो क्या आ जाएगा? 6264। इसमें फिर लार्जेस्ट। ठीक है, तो लार्जेस्ट अब इधर करें। अब इधर नीचे कहाँ जाएंगे? यहाँ पे कर लेते हैं इसका लार्जेस्ट। क्या? 6642 आ गया। फिर स्मॉलेस्ट 2466। इसका डिफरेंस फिर निकाल लो बेटा। 12 से 6 गया 6, 3, 13 से 6 गया 7, यहाँ क्या बचा? 5, 15, 15 से 4 गया 15 कैसे? 5 से 4 गया 1, यहाँ 6, 6 से 2 गया 4। अब इसका फिर लार्जेस्ट निकालो। अभी भी नहीं आया। ये हमारा 7वां राउंड चल रहा है। अब थक गए कैलकुलेशन करते करते। चलो फिर लार्जेस्ट अब देखें, अब आने ही वाला होगा। इसका फिर लार्जेस्ट निकालो बेटा। तो ये हो गया 7641। फिर स्मॉलेस्ट निकालो। ये आ गया 1467। फिर निगेटिव करना है। 7641 में 1467 का निगेटिव करो तो ये आ गया तुम्हारा 7641। 11, 11 से 7 गया 4, 3, 13, 7, 1, 6। ठीक है, इसका फिर लार्जेस्ट निकालो। ये हमारा 8वां राउंड हो गया। फिर लार्जेस्ट निकालोगे बेटा, क्या आएगा इसका? 7614। स्मॉलेस्ट निकालो 1467। हाँ अब देखो, अब मिला। देखो ये मिल गया ना। अब ये वाला देखो, ये और ये एकदम सेम आए ना। इसका मतलब कि ये जो नंबर हमको मिला, ये 6174, 6174, ये हमारा कौन सा नंबर हुआ बेटा? मैजिकल नंबर। कौन सा नंबर हुआ? मैजिकल नंबर। कितने स्टेप्स के बाद मिले हमको? 8वें स्टेप पे जाके हमको मिला है। ठीक है, चलो मिल गया मैजिकल नंबर कॉपरेकर। अब ये मैजिकल नंबर कैसे हुआ? क्योंकि अब 6174 मिल गया। इसका लार्जेस्ट निकालेंगे 7614 और फिर स्मॉलेस्ट निकालेंगे 1467, और जब इसको माइनस करेंगे तो फिर क्या आएगा? 6174 आएगा। ठीक है, मतलब अब यहीं पे हम घूमते रहेंगे। अब इसके आगे हमको कैलकुलेशन नहीं जाना है, और यही कॉपरेकर ने कहा था। ठीक है, चलो बेटा अब इसके नेक्स्ट। अब थोड़ा सा दिमाग भी ख़राब हो गया इतना लंबा चौड़ा कैलकुलेशन करके, तो मैथमेटिक्स भी उसी टाइप की आ गई बेटा। कौन सी मैथमेटिक्स आ गई? मेंटल मैथ। अब इसको भी करते हैं मेंटल मैथ। मेंटल मैथ क्या बोल रहा है? ऑब्जर्व द फिगर बिलो, व्हाट कैन यू से अबाउट द नंबर्स एंड द लाइन्स ड्रॉन। ये बोल रहे हैं कि ये कुछ ब्लॉक बने हुए हैं, ब्लॉक में कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं। अब जैसे
हमको 38,800 बनाना है, तो हमने यहाँ से 25,000 एक लिया, 100 दो बार लिया, 400 दो बार लिया और ये लिया। तो यदि अब देखो 38,000 को हमने 25,000 को एक बार लिया, प्लस 4,000 वाला दो बार लिया, 400 का, और फिर 13,000 को एक बार लिया, तो हमारा बन गया 38,800 बन गया। इसी तरीके से यहाँ देखो 34 को यदि बनाना है तो यहाँ से मैंने लिया 400 को एक लिया, 1500 वाले को दो बार ले लिया, तो यदि 1500 को दो बार लिया तो 3000 हो गया, और इसमें 400 वाले को एक बार ले लिया। तो ये ब्लॉक लेकर के हमारा मतलब दो ब्लॉक यहाँ से उठा लिया, एक ब्लॉक यहाँ से उठा लिया, तो हमारा 34 बन गया। ठीक है, तो इस तरीके से बता रहे हैं कि भाई इस तरीके आपके पास ब्लॉक हैं और आपको ये नंबर बनाना है, तो आप कैसे बनाओगे, ये थोड़ा सा अपना सोच, यही है इनकी मेंटल मैथ। अब आते हैं अगले पे। अब ये पूछ रहे हैं आपसे क्वेश्चन, क्या पूछ रहे हैं बेटा, कैन वी मेक 1000 यूजिंग द नंबर्स इन द मिडिल, कि क्या हम इसमें 1000 बना सकते हैं। अब 1000 कहाँ से बनाएंगे, सबसे छोटी जो संख्या इसमें दिख रही है बेटा वो क्या दिख रही है, ये जरा हम नीट एंड क्लीन कर देते हैं तब हम आगे देखते हैं। हाँ देखो, इसमें सबसे छोटी जो दिख रही है ब्लॉक वो क्या दिख रहा है, 400 का दिख रहा है। तो यदि हम 400 के ब्लॉक को लेके चलें, टू टाइम्स करें तो 800 हुआ, और यदि 3 टाइम्स कर देते हैं तो 1200 हो जा रहा है। 1000 का तो कहीं कोई ऑप्शन ही नहीं है, कहीं कोई ऑप्शन दिख रहा है 1000 का। 1000 कैसे बनाए हम, कोई ऑप्शन है, तो 1000 बनाना है। हाँ 1000 को कैसे बना सकते हैं बताओ, कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा। चलो, व्हाट अबाउट 14,000, कोई ऑप्शन उसमें 1000 का होगा तो ढूंढना उसको। व्हाट अबाउट 14,000, 15,000, 16,000, अब इनके पूछ रहे हैं कि क्या 14,000 बन सकता है। 1000 का तो ये बोल दिए कि नहीं भैया, वाई नॉट, क्यों नहीं बन सकता ये भाई, इसलिए नहीं बन सकता क्योंकि इसके 1000 का तो कहीं कुछ दिख ही नहीं रहा है। 4000 का है तो 400 का है तो 400 का मल्टीप्लाई किया तो इतना इतना आ रहा है, 1000 का कैसे हम बनाएं। हाँ 14,000 का बना सकते हैं। व्हाट अबाउट 14,000, देख लेते हैं 14,000 का बना सकते हैं कि नहीं बना सकते। 14,000 का, चलो 14,000 का देख लेते हैं भाई, पीछे वाले ब्लॉक में चलो। 14,000 सर्च करो, 14,000, इसमें देखो, मान लो हमारा है 15,000, ठीक है। तो 15,000 के लिए तो बेटा सबसे आसान तरीका क्या है कि हमने 15 का लिया, 1500 वाला दिख ही रहा है, और 1500 वाला ले करके क्या कर दिया 10, तो ये हो गया भाई, 2 जीरो यहाँ है 1 जीरो, ये हो गया 15,000, ठीक है, ये तो बन गया। अब 16,000 वाला देख लो, 16,000, इसको 14,000 वाला भी देखते हैं। 16,000 देखो, 16,000, 16,000 वाला कैसे बनेगा, इस ब्लॉक में, सॉरी इस ब्लॉक में कुछ ऐसा दिख रहा है 16,000 का बनाने के उपाय, सबसे सिंपल उपाय तो यही दिख रहा है 4,000 वाला। यदि हम 4,000 वाले 400 वाले को 10 बार ले लें तो 4,000 बनेगा, मतलब इसको यदि हम 40 टाइम्स ले लें तो कितना बन गया 16,000 हो गया, ठीक है। 400 वाले को कितने टाइम्स 40 हो गया। इसे ऐसा नहीं कि मैं जो बता रहा हूँ उतने ही कम्बिनेशन बनेंगे, आप कोई और भी कम्बिनेशन ले करके इसको बना सकते हैं, बस ये इतना ध्यान दीजिएगा कि ये जो आपके ब्लॉक्स हैं यही ब्लॉक इसमें रहेंगे, ठीक है बेटा। ये जो ब्लॉक आपको दिखे इसमें दिख रहे हैं वही ब्लॉक का इस्तेमाल आपको करना है, ठीक है। चलिए, अब ये बोल रहे हैं कि एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग। अब इसमें हम ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, इन्होंने कुछ ब्लॉक दिए हुए हैं।
अब बोल रहे हैं कि इनको ऐड भी करिए और सब्ट्रैक्ट भी करिए। एक का उन्होंने एग्जाम्पल करके दिखा दिया कि 39 800 को हमको लिखना है, तो हमने ऐसे लिख लिया इसको कि 40 को लिखा, फिर 800 को माइनस किया और 300 के 2 को प्लस कर दिया, तो ये आ गया। अब ये बोल रहे हैं कि 45,000 आपको बनाना है। कितना बनाना है? 45,000। चलो बनाते हैं भाई। 45 बनाना है तो 40 तो दिख रहा है हमको, लेकिन 40 ले लेंगे ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि आगे और 5,000 नहीं दिख रहा है। सब्ट्रैक्शन भी इसमें अलाउड है। चलो ये दिख रहा है 12,000, तो ये 12,000 हमने लिए 4 टाइम्स ले लिए। कितने? 4 टाइम्स। तो कितना बन गया? 48,000 बन गए। लेकिन ये तो 45 ही चाहिए ना हमको, 3,000 माइनस करने। तो 3,000 माइनस करने के लिए माइनस कर दो 3, हाँ है 3 है, तो 300 को ले लिया, क्योंकि 3,000 माइनस करने, 300 को 10 टाइम्स ले लिया। चलो ये हो गया। कोई और भी कॉम्बिनेशन हम बना सकते हैं, ऐसा नहीं, आप जो इच्छा। एक हमको इजली ये मिल गया, ठीक है। अब 5900 है। 5900 को देखिए कहाँ से बनेगा 59। 59 के लिए हमने क्या किया कि 800 के 7 ले लिया। अब 800 के 7 यदि हमने लिए तो कितना हो गया भैया? ये हो गया 56। बनाना है हमको 59, 300 और बचा। ये तो सिंपल है, 300 और जोड़ दिया, ठीक है। इसी तरह इसका देखो 17,500 का। 17,500 में क्या किया? एक 12,000 उठा लिया, ठीक। उसके बाद एक 7,000 उठा लिया, लेकिन 12 और 7 कितना हो गया? ये तो 19 हो गया। हमको चाहिए कितना? 17,500। इसमें से कितना माइनस करना पड़ेगा अभी? 1,500। ये वाले को माइनस कर दिया, मतलब ये प्लस नहीं, आगे क्या करना है, क्योंकि ज़्यादा हो गया था, तो ये -15 कर दिया, बन गया। अब इसमें से -1500 यदि हम निकाल दें तो आपका आ जाएगा कितना? 17,500, ठीक है। अब लास्ट वाला ये क्या है? 21400। इसको देखो, तो इसका 12,000 हमने लिया, ठीक। यहाँ तक पहुँचना है, अभी 9,000 की ज़रूरत है। चलो 7,000 और ले लिया, 7,000 है ही है, प्लस 7,000 के बाद कितना अभी हमको और चाहिए? 19,000 हो चुके, 19,000 हो चुके, 2,400 और चाहिए, है ना। कितना चाहिए? 2,400। तो ये 800 वाले क्या कर लिए? 3 ले लिए, हो गया। इस तरीके से आपको अपने हिसाब से कॉम्बिनेशंस बनाने हैं। कुछ और भी कॉम्बिनेशन आप बना सकते हैं इसमें, ठीक है बेटा।